नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार की पवित्र पावनी व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत अनेकों प्रकार की सुख समृद्धियों को देने वाला है और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा इस व्रत को करने से प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिसमें हल्दी मिश्रित जल, चने की दाल, गुड़, मुनक्का, घी का शुद्ध दीप, पुष्प, धूप दीप आदि से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करके भगवान बृहस्पति की पवित्र पावनी कथा श्रवण करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरेंगे। परंतु बंधुओं, साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे दान दूं और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपधारी भगवान बृहस्पति देव ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा को हजामत बनाने के लिए कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में उन लकड़ियों को बेचता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई
और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोल सकी और ना ही उससे कोई हालचाल पूछा, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। बताओ दासी, क्यों आना हुआ था? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे बृहस्पतिवार व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति देव व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। इससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़शाला से जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहां से लाएं, यह चिंता उन्हें सताने लगी और यह सोचते सोचते वह बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब देव बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ आदि प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पति देव व्रत कथा श्रवण करने के बाद श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए, उसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। विष्णु भगवान